ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, यानी कि नवंबर 8 से लेकर 14 के बीच में। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। पहले हम आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे और बाद में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप से शुरू करते हैं। आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो क्या कोई ऑफ़र का आप वेट कर रहे हैं या ऑफ़र किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं रिलेशनशिप, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। लेट अस सी। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी है दैट मे बी हो सकता है इट इज़ अबाउट कि यू हैव अ ऑफ़र, या अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ दैट यू वांट टू ऑफ़र समबडी, इट इज़ अबाउट दैट। हो सकता है आपके माइंड में आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है, या वाइस वर्सा वो चीज़ हो सकती है। बिकॉज इट इज़ अबाउट कि चीज़ें क्लियर नहीं है, या हो सकता है कि इतनी बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो उतना खुल के सामने नहीं आ रहा है सब कुछ, सब कुछ अंडर कवर है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर फीलिंग स्टक अबाउट द सिचुएशन, या हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर कर लिया है, ठीक है, अलग कर लिया है, वो सिचुएशन दिखाई दे रही है। आई थिंक व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, वो इस चीज़ को हील करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जो भी हुआ, वट एवर इट इज़, इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। डिस्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, इसलिए वो अपने आप को दूर रख रहे हैं आपसे। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? कोई मूव नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो। वेयर इज़ दिस हेडिंग? आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक हो सकता है कि आप गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ अबाउट कि आप उन बर्डन्स को कैरी कर रहे हैं, या हो सकता है कि 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, वो बिट्रेयल वाली एनर्जी है। कोई सोच रहा है कि जैसे किसी ने किसी को धोखा दिया है, चीट किया है, वट एवर इट इज़, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। मे बी यू आर फीलिंग दैट, मे बी योर पार्टनर इज़ फीलिंग इन सच अ वे। तो ये एनर्जीज हमें आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम नहीं दिखाई दे रहा है अभी के लिए सिचुएशन, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। सिंगल्स के लिए इट इज़ अबाउट दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप खुद पे काम कर रहे हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप। शायद हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप लेना चाह रहे हो, या हो सकता है कि आपकी किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, आप कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, और हो सकता है कि इमोशंस एक्सचेंज हो सकते हैं। ये सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, या तो ये एंड हो चुकी है ऑलरेडी, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट लाइक ऑन द वर्ज, कि वो उस सिचुएशन तक पहुंच गई है। इसके बाद इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, अब जो होगा अच्छा ही होगा। ये चीज़ हो सकती है। ओके, लाइक इट इज़ अ कम्प्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। हो सकता है कोई सेपरेशन के थ्रू चल रहा हो सकता है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। ओके, तो अब जो भी होगा अच्छा होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। थोड़ा और देखेंगे और क्या मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन की आपके कनेक्शन को लेके। इट इज़ अबाउट अ चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक समथिंग, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है। मे बी इट इज़ अबाउट दैट विद सन कार्ड कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। अब जो लोग मैरिड हैं उनके लिए हो सकता है कि आप चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर आप ठीक करना चाहें तो। ओके, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, या हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन फिर वही बात है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कुछ के लिए हो सकता है गेटिंग मैरिड अगेन, कि आप दोबारा शादी के बारे में सोच रहे हैं,
तो वही है ना कि सिचुएशन आपकी क्या है वो आपको देखना है कि ये आपको कैसे रिलेट करता है, बिकॉज बहुत बहुत न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अगर बात करें करियर की कि कैंसेरियंस का करियर कैसा रहेगा इस हफ्ते, बने रहिएगा। कुछ कार्ड्स हम और भी देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो। पर पहले जनरल ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट लाइक यू आर फीलिंग लिटिल, या तो काम बहुत ज़्यादा बिजी है और बट अल्टीमेटली समथिंग गुड इज़ वेटिंग। मुझे लगता है अ गुड हैप्पी मोमेंट इज़ वेटिंग फॉर यू। ग्रोथ दिखाई दे रही है, लाइक आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, और कुछ चीज़ें हैं आपको शायद हो सकता है लाइक या तो बहुत बिजी रहने वाले हैं अपने काम से रिलेटेड, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, या इट इज़ अबाउट लाइक समथिंग सडनली, मे बी इट इज़ अ गुड न्यूज़, और यू लाइक यू मे फील वेरी हैप्पी, समथिंग मेजर, समथिंग गुड, समथिंग प्रॉमिसिंग, कुछ प्रॉमिसिंग अच्छी, अब वो आपके करियर को लेके हो सकती है, फाइनेंस को लेके हो सकती है, इंक्रीमेंट, पे रेज, या हो सकता है आपको एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, या आपको आपकी मनपसंद जॉब मिल गई है, या आपका कोई मतलब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो पूरा हो गया है। तो इट इज़ अबाउट दैट समथिंग गुड अवेटिंग यू इस हफ्ते करियर को लेके स्पेशली। तो क्या गाइडेंस है, पहले हम कुछ और जनरल कार्ड्स भी निकालेंगे सबके लिए कि कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे भी अगैन इट इज़ अबाउट फाइनेंसेस। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है कि आपको चांस मिल सकता है टू लाइक आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं और हाउ टू मैनेज या स्टफ लाइक दैट। तो करियर को लेके मुझे लगता है कि कुछ बदलाव आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, आप कहीं मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, विक्ट्री वेटिंग फॉर यू, सक्सेस वेटिंग फॉर यू। मान लीजिए कि कुछ आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, या कोई ऐसा दरवाज़ा खुल सकता है जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप इज़ अगेन इट इज़ अबाउट लाइक मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, या हो सकता है यू नीड टू मेक अ मूव, या ये सही टाइम है कुछ आप आगे स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए, अपने लिए सही डिसीजंस लेने के लिए ये सही टाइम है। तो सोच समझ के, या इट इज़ अबाउट कि कॉलिंग, कि आपके लिए कोई कॉलिंग है, यू आर गाइडेड टू टेक स्टेप्स, और यू आर गाइडेड टू मूव अहेड। ओके, बट इट इज़ अबाउट कुछ पुरानी चीज़ें हैं या पुराने पैटर्न्स हैं जिनमें से आपको निकलने की ज़रूरत है, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कुछ अच्छा वेट कर रहा है, अ विक्ट्री, अ सक्सेस कुछ के लिए। इट इज़ अबाउट हैप्पी टाइम्स, गुड टाइम्स अहेड। ओके, एंड फाइंडिंग अ राइट पाथ एज वेल। मुझे लगता है कि कैंसेरियंस आपको हिम्मत करनी होगी, स्पिरिचुअल पाथ वेट कर रहा है आपका, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं, या हो सकता है कि कोई कॉलिंग है, इट इज़ अबाउट दैट, बट आप शायद उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको सुन नहीं रहे हैं क्योंकि यू आर टू बिजी, आप बहुत बिजी हैं किस चीज़ में, आप देख सकते हैं। इट इज़ अबाउट लाइक क्राइंग ओवर समथिंग, वीपिंग, क्राइंग ओवर समथिंग कि अरे ऐसा हो गया, ये हो गया, तो आप उस चीज़ को लेकर रो रहे हैं, जबकि आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है और आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ओके, इट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, अबाउट दैट। और आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि यही चीज़ है जो आपको आपके ट्रू पाथ तक लेके जाएगी। आपको इसमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, कुछ कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने इनर सेल्फ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज 11/11 की आपको भगवान वो मौका दे रहे हैं, आपको वो टाइम वो मौका दे रहे हैं टू प्रूव योर सेल्फ, टू डू व्हाट यू वांट। तो वो चीज़ है 11/11 पोर्टल। ओके, इट इज़ अबाउट दैट, इट इज़ ओपनिंग। आप इसमें से निकल सकते हैं, आप अपने आप पर, क्योंकि हर पल कहते हैं ना, आपको यूनिवर्स आपको मौका देते हैं टू वर्क ऑन योर सेल्फ, टू बी बेटर, या दिस एंड दैट। अब वो आपको देखना है कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।